ड्राइविंग कर रहे हो तो वो मेडिटेशन है। इसलिए जब आप ड्राइविंग करके 2 घंटे बाद गाड़ी रुकाते हो तो आपको अच्छी भूख लगती है, क्योंकि आपका पूरा दिमाग जो है काम कर चुका होता है। आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे होते, बैठे होते हो, लेकिन भूख जबरदस्त लगती है। सादी रोटी भी आप खा जाते हो दबा के, तो आप मेडिटेशन करते हो। तो हमको ये जो दारू है जो आपने बोला, ये हमारे तीसरे पैर को अफेक्ट करता है जो ब्रेक पे जाता है। तो ये तीसरे पैर को हमको संभालना है, इसलिए दारू नहीं पीनी। लेकिन दारू मुख्य कारण नहीं है, वो भी कारण है, लेकिन हाँ, नींद में चलाना मतलब लगातार आप चला रहे हो, वो भी एक कारण है। सही बात है। और कोई बता सकता? रूल्स फॉलो नहीं करना, ये भी एक कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? सबसे बड़ा कारण जो डेटा बताता है ट्रैफिक का, वो है ओवर स्पीडिंग। 80 बोला गया है, 100 में चला रहे। 100 तो कभी बोला ही नहीं गया, लेकिन आप 140 भी चलाते हो, क्योंकि आप बोलते हो अरे डस्टर है ना तेरे पास, डस्टर तो ऐसी गाड़ी है ना 140 पे भी चलाओ तो रोड को पकड़ के चलती है। अरे तो क्या 160 पे चला दोगे? ठीक है, गाड़ी पकड़ के चलती है, लेकिन इंडियन रोड सभी उसके लिए बनी नहीं। तो आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। हाईवे पे आप थोड़ा चलाते हो ठीक, लेकिन आपको अपनी लिमिट समझनी पड़ेगी। तो जो ओवर स्पीडिंग है वो 72% रीजन है मृत्यु का। कितना? 72% रीजन है मृत्यु का। तो ओवर स्पीडिंग आपको नहीं करना है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। उसके बाद है ड्राइविंग साइड, जिस साइड से आपको नहीं जाना है फिर भी आप जा रहे हो, उसका कारण है 3.4%। जो आप दारू की बात कर रहे हो वो भी 5% है। 5% मतलब 5 तो सुनने में फिगर बहुत बड़ा है ना, 1.5 लाख का 5% मतलब 200 तो लोगों को आपने उड़ा दिया, 200 फैमिली को। फिर उसके बाद मोबाइल फोन है जो सबसे बड़ा झंझट है, शायद ये आगे और ज्यादा बढ़ जाए, जिसको अभी हमको खत्म करना है। मोबाइल फोन 2% कारण है। जंपिंग रेड लाइट जो आप सिग्नल की बात कर रहे थे वो 2 कारण है, और अदर्स जो रीजन है वो 15% है, जो मतलब और भी छोटी मोटी चीजें, जैसे कुछ लोगों ने बताया रूल्स नहीं फॉलो करना होगा। तो ये है, तो कारण क्या? ओवर स्पीडिंग। इस पे हमको ध्यान देना। और मैं आपको फटाफट बताता हूं अभी कि ओवर स्पीडिंग से कम 67% लोग मरते हैं, और ड्राइविंग साइड की वजह से 7%, ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से 7%, मोबाइल की वजह से 5%, जंपिंग रेड लाइट्स की वजह से 3%, और अदर्स की वजह से 20%। अब जब मैंने बोला जंपिंग रेड लाइट, तो मुझे एक चीज याद आ गई। अभी वो दुर्घटना हुई थी, लेकिन ये सिर्फ मैं दुर्घटना बताऊंगा, ये चीज मैं आपको एंड में एक चीज और बताऊंगा। ये दुर्घटना ऐसी हुई कि कुछ लोग रूल फॉलो करते, कुछ नहीं करते। कुछ क्या सोचते हैं कि इससे पहले की रेड लाइट निकल जाए मैं निकल जाऊं, उस स्पीड में भगाते हैं, दूर से देख लेते हैं कि ग्रीन सिग्नल है, अभी अभी अपन निकल सकते हैं, और वो स्पीड में भगाते हैं। लेकिन मेरे सामने वाला जो मेरा ब्रदर इन लॉ है, वो चला रहा था गाड़ी, वो रूल फॉलो करता है। उसने क्या किया कि जैसे ही रेड लाइट देखा होने वाली है, उसने अपनी गाड़ी रुका दी, और पीछे से हमारे टेम्पो वाले भाई साहब आ रहे थे, उन्होंने आके जो धक्का मारा, पूरी की पूरी डिक्की चपट गई, और जो लोग बैठे थे कोई ऐसे गिरे, कोई वैसे गिरे, आगे का पीछे, पूरा पैसा पीछे आ गया, सब कुछ एकदम हिल गया। उनको लगा जैसे अर्थक्वेक आ गया हो, और गैरेज में जाके खोला गया, तब वो निकले बाहर। अगर ये चालू होता तो मैं आपको पिक्चर भी दिखाता। मतलब क्या है, ये सिग्नल में जो आप पीछे भी चला रहे हो, आप सोच के चलाइए कि आगे वाला क्या कर रहा है। आगे वाले का लाइट जलता है ना, जो ब्रेक मारता है, जलता है कि नहीं जलता? तो उस पे तो ध्यान दो भाई मेरे, उसको ध्यान दो। आपका भी स्पीड उतनी होनी चाहिए कि आप सही समय पे रुका सको, ठीक है? अब मैं बताता हूं टाइप ऑफ एक्सीडेंट। ये जो होता है हेड टू हेड, मतलब सामने सामना जो मरते हैं, कितने लोग मरे मालूम है? 87,000 लोग डायरेक्ट आमने सामना मरे। इसका मतलब क्या है? वो जो सिंगल रोड होता है ना, उसमें क्या करते हैं? ओवरटेकिंग, हाँ, और जाके सीधा भिड़ा देते हैं। तो ये ओवरटेकिंग कब करना है, कैसे करना है, ये मैं सिखाने के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि मेरे भाई, जब भी आप ओवरटेकिंग करें
आपके दिमाग में ये ध्यान होना चाहिए कि मैं कब ओवरटेकिंग करूं और कब नहीं करूं। मैं तो बोलता हूं सिंगल लेन में चलिए। हैवी व्हीकल्स को तो मैं बोलता हूं क्योंकि कार वाले को घाई होती है, उसको जगह दे दो। कभी कभी मैंने देखा है कि 3 लेन जो है ना, तीनों लेन हैवी व्हीकल संभाल के रखे रहते हैं कि ना जाऊंगा ना जाने दूंगा। हाँ, न जाऊंगा ना जाने दूंगा। पीछे वाला कार हॉर्न मार मार रहा है लेकिन आप हटोगे नहीं। तो आप अपना 2 लेन पकड़िए, 1 लेन छोड़ दीजिए उनको जाने के लिए। ओवरटेकिंग तो आप मत कीजिए, नहीं तो हेड टू हेड कोलिशन होता है और बैक साइड से 77,000 होता है। इसका मतलब ये है कि पीछे वाला किसी और मूड में है, कुछ और सोच रहा है, तेजी से चला रहा है। वो ब्रेक मारे तो ब्रेक नहीं मार पा रहा है, इसलिए इतने लोग मर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है या नहीं है? अब मैं आपसे कुछ एक पहेली पूछ लेता हूं, ठीक है? मैंने बोला ना कुछ पहेलियां हम पूछेंगे। वैसे तो मैंने इंग्लिश में लिखा था क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं। व्हाट इज द बिगेस्ट बर्डन ऑफ द वर्ल्ड? उसको हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बोझ समझते हो? वजन। सबसे बड़ा वजन बोझ क्या होता है? जिम्मेदारी। ठीक है, आप क्या बोले? टेंशन। ये बोझ है, ये भी बोझ है। सही बात है भाई, कोई गलत नहीं। आप बोलिए। रेड टी शर्ट में आप जो बैठे हैं, आप काफी देर से विचार कर रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। हमारे पास माइक नहीं है, नहीं तो हम वहां तक अब पहुंचाते। अगली बार माइक मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपको तो आगे और लोगों को जागृत करना है। तो आप बता सकते हैं? आप बताइए, आप जो टोपी पहने हुए हैं, मतलब कैप लगाए हुए, हाँ, कुछ है? सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? परिवार का बोझ। आप कुछ करीब तक पहुंच चुके हैं, लेकिन शोले पिक्चर आपने ध्यान से देखी नहीं। एके हंगल ने डायलॉग मारा है, सबसे बड़ा बोझ होता है अपने बच्चे का जनाजा अपने कंधे पर उठाना। अपने बच्चे का जनाजा अपने कंधे पर उठाना, ये होता है सबसे बड़ा बोझ दुनिया का। एक बाप अपने जवान बेटे को जिस दिन कंधे पे बिठाता है, वो होता है। तो क्या हम उसका जिम्मेदार बनना चाहेंगे? क्या हम उसका जिम्मेदार बनना चाहेंगे? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये दर्द किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि हम ड्राइवर हैं। हम एक को एक जगह से पहुंचाते हैं, वो काम करते हैं। एक का सामान दूसरे जगह से सामान पहुंचाने का काम करते हैं। हम कंपनी को चलाते हैं, क्योंकि आप सामान पहुंचेगा नहीं, कंपनी सही चलेगी टाइम पे। अगर सही तरीके से नहीं चला तो कंपनी नहीं चलेगी। तो आप देश के ग्रोथ में एक पार्ट है। ड्राइविंग इज अ स्किल, आप एक पार्ट है उसके। लेकिन हम किसी के बोझ नहीं बनना चाहते आज से। ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। अच्छा, ये जो बीम लाइट होती है, जो ज्यादा रोशनी देने वाली लाइट होती है, कब आपको यूज करनी चाहिए? रात में करना चाहिए। रात में करना चाहिए और दूसरे की आंखों की वाट लगा देनी चाहिए। हाँ, इतने जोर से लाइट मारते कि सामने वाले की आंख की तो हालत खराब हो जाती है। और दूसरा, कब कब यूज करना चाहिए? साहब ही बोल रहे हैं, आप लोग तो बिल्कुल नहीं बोल रहे। आगे से नहीं आएगा तब। तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां। तब तक आप यूज कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? अश्विनी, अशोक जी को एक चॉकलेट दिया जाएगा, मुंह मीठा किया जाएगा, क्योंकि ये बात लोगों तक पहुंचाएंगे। ये बात इनके दिमाग में है कि कब यूज करना चाहिए।